नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पशुपति कुमार पारस राजनीतिक अछूत बन गए हैं अभी, लेकिन अभी उन्होंने एक ट्वीट किया है। फिर से वो मोदी के परिवार में शामिल हो गए हैं और फिर से खुद को एनडीए का अभिन्न हिस्सा बता रहे हैं। आपको बता दें कि जब बिहार में एनडीए की सीटों का तय हो रहा था, उस समय पशुपति कुमार पारस को बेदखल कर दिया गया था, यानी कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं दिया गया। इवन कि पशुपति कुमार पारस भी बेटिकट हो गए और उन्होंने इस नाराजगी में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। और एक मुहिम चली हुई थी, मोदी का परिवार, जो कि लालू यादव के बयान के बाद हर एक बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेताओं के द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर यह लगाया जाता था बायो के रूप में, उसे उन्होंने हटा लिया था। लेकिन अभी आप ट्वीट देखिए पशुपति कुमार पारस का, जिसमें लिखा हुआ है, पशुपति कुमार पारस मोदी का परिवार, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है एवं उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन और रहेगा। तो आपको बता दें कि 40 सीट पर जीतने का दावा कर रहे हैं, समर्थन का वादा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान को भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 40 सीटों में 5 सीटें लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को भी मिला हुआ है। एकाएक से यू टर्न कैसे मारे? कहा जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस जो हैं वो महागठबंधन में भी अपना राह तलाश रहे हैं और लालू यादव कांग्रेस के नेताओं से उनकी बात चल रही है। लेकिन महागठबंधन के द्वारा भी सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया गया और उसमें भी पशुपति कुमार पारस को कोई जगह नहीं दी गई। तो क्या 2-3 इसमें कारण बनते हैं? क्या पशुपति कुमार पारस जो है वो मजबूरी में फिर से एनडीए की तरफ आए हैं या फिर एनडीए के साथ उनका कोई डील हुआ है? बातें चलती हैं कि हो सकता है कि गवर्नर बना दिए जाएं, हो सकता है राज्यसभा के सदस्य बना दिए जाएं। कोई ना कोई ऐसा डील जो है वो पशुपति कुमार पारस का एनडीए के साथ हुआ है, तभी ऐसी वो बातें कर रहे हैं। फिर से अपने ट्विटर के बायो में मोदी का परिवार जोड़ रहे हैं और बिना शर्त एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। एनडीए को समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 अपने भतीजा चिराग पासवान के लिए भी समर्थन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि 40 सीटों में चिराग पासवान की भी सीटें हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि चाचा भतीजे में फिर बनाव की स्थिति आ गई हो, सारे प्रॉब्लम जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुके हों। क्योंकि बता दें आपको, हम टिकट शेयर होने से पहले ये बीजेपी का जोर था कि चाचा भतीजा मिल जाएं, पुरानी बातों को भूल जाएं, लेकिन न चाचा न भतीजा दोनों एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे और हाजीपुर सीट के लिए रट लगाए हुए थे। लेकिन बाद में बीजेपी ने चिराग पासवान का पक्ष लिया, उन्हें अपना सहयोगी बनाया और पारस जो हैं वो कमजोर पड़ गए। कमजोर क्या पड़े, एक तरह से बाहर हो गए। तो क्या पारस ने अपनी हठयोग जो है अपना उन्होंने त्याग दिया और भतीजे को गले लगाने के लिए तैयार हो गए हैं? पशुपति कुमार पारस का या तो बीजेपी से डील हुआ होगा या अपने भतीजे चिराग पासवान से डील हुआ होगा। कोई ना कोई डील हुआ है, तभी पशुपति कुमार पारस जो है अब सार्वजनिक रूप से ये कामना कर रहे हैं कि बिहार की 40 सीट पर, जिसमें 5 चिराग पासवान की भी सीटें हैं, वो जीतेगी और उनका समर्थन उनके साथ रहेगा और मोदी सरकार जो है 400 सीटों के साथ फिर से केंद्र में आएगी। तो देखिए क्या होता है, कौन सा डील हुआ है, क्या बातें हुई हैं जिसके कारण पशुपति कुमार पारस जो है एक बार फिर से एनडीए की तरफ आ गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।